तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? अभी भाई मैंने ना, जैसे पटवारी के लिए हो तो पटवारी के लिए बोलना, पटवारी के लिए जो मैं पढ़ा उसमें देखना, वो तो अलग ही लेवल। उसमें तो ये सारे टॉपिक आएंगे। एक तो इसमें तो चार टॉपिक है। एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, और एक क्या था वो, एचसीएफ एलसीएम है। एक आपको फ्रैक्शन बतानी है, भिन्न बतानी है, एक एरिया के ऊपर है 2D, बस, और एक ज्योमेट्री का एंगल निकालना है। खत्म। लेवल वन का यही है। यहाँ तक सब क्लियर आया? समझ में आया? बोलो, समझ में आया? आगे करते हैं, चलो। करें। तो कल जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया तो समझ में आया? उस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको एवरेज देता है तो सीधा लिखो, अगर एवरेज नहीं दिया तो एवरेज क्या मानोगे? एक्स मान के। ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दो उसी टाइप का। बोलो, करा दो, लिखो। 12 विद्यार्थी, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी। विद्यार्थी है, में से एक जिसकी आयु 24। चलो, देखो, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी है, 24 साल का लड़का है, वो चला जाता है, उसकी जगह एक विद्यार्थी आ जाता है, तो कक्षा की औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है? एक की। ठीक है। तो जो नया विद्यार्थी आया उसकी आयु बताओ। पुष्पा तो देख ली आप लोगों ने? नहीं देखी? ट्रेलर क्या देख रहा? ट्रेलर बॉस नहीं है देखने? देखो, देख ले, फोन में मजा नहीं है ना, फोन में मेरे पास भी पड़ी है, हॉल में देखा हो। अब जैसे आपका मैथ नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, कि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल आते हैं, आप थोड़ा बहुत, जैसे आप मैथ सीख पा रहे हो ना, तो आप कोई भी चीजें आसानी से समझ पाओगे। जो बच्चा मैथ पढ़ लेता है वो लगभग चीजें समझ लेता है आसानी से, क्योंकि मैथ में सोचना समझना पड़ता है, रटना नहीं है। इसमें रटोगे तो खत्म है, टाटा बाय बाय।
क्या रटोगे, कितने क्वेश्चन रटोगे? हो गया? आज कितनी तारीख है? 10। पता नहीं कितना आएगा, मैंने खुद क्वेश्चन ऐसे बनाया है, लिख दिया। चेक करूं क्वेश्चन दिए करे भाई। देखो, आप है ना क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाओ। अब देखो, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 12। उनमें से एक गया और एक ही आ गया। विद्यार्थी तो भी 12 ही है। अब औसत आयु कितनी वृद्धि हो गई? एक। क्या मुझे कक्षा की औसत दिया है? नहीं दिया। अगर औसत दिया होता तो सीधी बात में खत्म हो जाता क्वेश्चन। भाई 12 विद्यार्थी, मान लो औसत आयु कितनी होती? 20 साल होती, 20 से गुणा कर देता। एक गया वो घटा देता, जो आया उसको जोड़ देता। अब भी कितने हैं? 12। ये औसत निकल जाता। यही क्वेश्चन कराया, कल यही कराया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराया था उसी उसी से रिलेटेड है ये। अब देखो, सिर्फ आपको स्टेटमेंट बनाने आनी चाहिए। मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल से क्यों बताता हूँ, ताकि आप मान लो 1% भूल भी गए तो आपको बेसिक आना चाहिए भाई। बेसिक हर जरूरी है। हर क्वेश्चन आप ट्रिक से कर पाओगे, हो जाएंगे ठीक है, और ट्रिक ले डूबेगी बाद में। कुछ क्वेश्चन घूम के आ गया, तुम फिर गाड़ी भगोगे बैठ के मुझे। तो क्वेश्चन का बेसिक जरूरी है। पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद उसके वो ट्रिक, ठीक है? पहले बस। अभी मुझे औसत नहीं दिया है, वो दिया है। औसत क्या मान चलेंगे? एक्स वाई, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, जो तुम्हारा मन करे। मैंने मान लिया औसत क्या है भाई? एक्स। कितना माना भाई औसत? एक्स। भाई जो कक्षा का औसत कितना भाई? एक्स। यानी कि 12 विद्यार्थी थे, एक का औसत आयु एक्स है, तो 12 कितनी हो जाएगी? 12x। हो गया। एक 24 साल का चल गया, जा भाई। उसकी जगह एक लड़का आ गया। अब मुझे नहीं पता कि उस लड़के की जो आयु, उसकी आयु कितनी है, नहीं अलग है। अगर सेम होती तो बोलता उसी औसत आयु का आ जाता। ठीक है, लड़का आ गया। बच्चे मेरे पास अभी 12 ही है। कितने हैं? 12। 12। अब 12 आने पर औसत आयु में कितनी वृद्धि हो गई? एक की। यानी कि हर एक की आयु कितनी बढ़ गई? एक। पहले कितनी थी? एक्स। अब कितना हो गया? एक्स प्लस। हो गया? अरे बोलो, समझ में आया? अगर आप ये ऐसे करते हो ना, 12x+1, इसका मतलब यह है कि पूरी कक्षा की सिर्फ एक ही साल बढ़ी है। इसका मतलब पूरी क्लास की एक बढ़ा है। और इसका मतलब है हर एक बच्चे की एक आई है। ठीक है, क्योंकि ये 12 इसके साथ किसमें है? मल्टीप्लाई, यानी हर बच्चे की बढ़ा है, हर का। और ये एक लिख देना, ये इसका मतलब सिर्फ एक साल की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? पूरी क्लास की आयु सिर्फ एक ही साल बढ़ी है। और वो एक 12 में बटेगा फिर। ठीक है, तो ये गलती मत किया करो। अब भाई औसत आयु में की वृद्धि हुई, पहले एक्स थे, अब x+1 हो गई। कितने की? 12 की औसत आयु में। ठीक है, औसत आयु ही आएगा। कर दो। 12x माइनस का 24 प्लस का y। 12x आएगा, इसकी इससे गुना हो, इसकी प्लस का 12। 12x से 12x कट गया। कल बताया था बीच में बराबर का साइन है। अगर दोनों दोनों नंबर क्या है? सेम है, और सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्योंकि ये 12 जाके किसका हो जाता है? माइनस। वाई निकालना है। ये 12 है, 12 जाके किसका हो जाएगा? 24। 12 कितना आ जाएगा? 36। यानी कि जो लड़का है वो कितने साल का है? 36 साल का। भाई ये 12 है, ये माइनस का जाके किसका हो जाएगा भाई? प्लस का। 12, 24 और 12, 36। समझ में आया ये? देखो ये क्वेश्चन है ना, ये भी बड़ा नहीं है, ये भी ठीक तरीका है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आराम से कर पाओ। शर्मा भाई आया समझ में? सेम। अगर औसत नहीं दिया तो टैक्स मान के चलो, स्टेटमेंट को लेके चलो बस। एवरेज क्या कहता है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाओ, खत्म। ठीक है? अरे बोलो। ठीक। हो गया भाई? हो गया? पक्का? ठीक। ये तो था आपको समझाने के लिए।
अब देखो भाई, कक्षा में 12 विद्यार्थी है, कितने साल का गया है? 24 साल का। ठीक है, अगर मेरे पास 24 साल का गया है, 24 साल का आ जाता, तो कक्षा के औसत में कोई फर्क पड़ता? बोलो, कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अब गया जानने से, एक लड़का आया, इसकी वजह से मेरे औसत आयु में कितनी वृद्धि हो गई? एक। यानी हर एक बच्चे की आयु कितनी बढ़ गई? 1 साल। यानी हर बच्चे की आयु कितनी हो गई? 1 साल बढ़ गई। बच्चे कितने मेरे पास? 12। यानी कि कुल औसत आयु मेरी कितनी बढ़ गई भाई? 12। यानी कि मेरे पास जो लड़का आया होगा, वो जो लड़का गया उससे कितने साल बड़ा आया होगा? 12 साल। भाई तभी तो मेरी औसत आयु कितनी बढ़ेगी? एक। गया कितने साल का है? 24। जो आया है वो उससे कितना बड़ा है? 12 साल बड़ा है। 12, 24 और 12, 36। मात्र 3 अक्षर लिखने हैं क्वेश्चन में। समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में? भाई जो लड़का गया वो कितने साल का गया है? अब बोलो सर 24 साल का। अगर 24 साल का लड़का गया है, 24 साल का वापस आ जाता, औसत आयु में कुछ फर्क पड़ता? आप बोलो सर नहीं पड़ता। अब मेरी औसत आयु में क्या हुई है? वृद्धि। वृद्धि कितने की? एक। यानी कि एक की वृद्धि किसमें हुई है? औसत आयु। औसत का मतलब हर एक बच्चे की आयु कितनी बढ़ेगी? एक। एक बढ़ गई कितने साल की? एक बढ़ी। हर एक बच्चे का आयु कितनी बढ़ी है? एक। बच्चे कितने हैं मेरे पास? 12। यानी जो मेरे कुल, जो मेरे पास जो लड़का आया है, कितने साल आया है? 12। यानी कि मेरे पास जो नया लड़का आया और जो लड़का गया, उससे उसकी आयु कितने साल ज्यादा है? 12 साल। भाई 12 साल ज्यादा है, जब तो हर एक की औसत आयु कितनी बड़ी है? एक बड़ी है। भाई 12 ज्यादा कितने के ऊपर? 12 पे। एक ज्यादा, एक ही तो वृद्धि है। ऐसे सोच लिया करो। जो गया लड़का, एक लड़का आने से मेरी कितनी वृद्धि हुई? एक की। एक की वृद्धि कितने पर? 12 पे। यानी कि जो नया लड़का आया और जो लड़का गया उससे कितने साल बड़ा है? 12 साल। यानी कि जो लड़का गया 24 साल का, जो लड़का आया वो उस जो गए लड़के से कितने साल बड़ा है? 12 साल बड़ा है। तो 24 और 12, 36। यानी कि जो लड़का है वो मेरे पास कितने साल का है? 36 साल। ये आपका शॉर्टकट था। तो दिक्कत भाई? अब आया शर्मा जी? आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करो तो भाई इसे टाइम ही नहीं उठाना पड़े। करे? आया भाई? सोनू आया? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। आपसे औसत देगा, एक लड़का जाएगा, एक लड़का आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो औसत दे उसकी गुणा करो, जो गया उसको घटाओ, जो आया उसको जोड़ो, जितने नंबर उससे क्या कर दो? भाग। आपका टाइप खत्म। दूसरे क्या कहेगा? औसत नहीं देगा, एक लड़का जाएगा, दूसरा लड़का आएगा। आने से या तो औसत बढ़ेगा या औसत घटेगा। डिटेल बताया, फिर आपको क्या बता दी? ट्रिक। एक में घटाया था, एक में बढ़ाया। तो दिक्कत क्लियर है? बोलो। अब जो क्वेश्चन आएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है? अब मैं आपसे, देखो अब तक मैंने आपसे औसत निकलवाया है, क्या निकलवाया? अब मैं आपसे संख्या निकलवाऊंगा। क्या है? संख्या। मान लो 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी। औसत अंक 27।
ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ जरा। अब हम इतने देख, तेरा इतना करा दिया मैंने इसमें, रेट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा करा दिया है, ठीक है। वैसे और के लिए, एडवांस के लिए तो बहुत हुआ, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर तू इसमें क्वेश्चन छोड़ेगी छोड़ेगी, अभी वो बाकी है, ठीक है। वो आज या कल स्टार्ट हो जाएंगे तेरे वो प्राकृत संख्या ना, इस पे उसके क्वेश्चन, उस पे भयंकर क्वेश्चन आते हैं, आता है अच्छा होता है। करे, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो अब क्या कहता है। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिनके औसत अंक कितने हैं, 27। यानी कि हर एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 50। हर बच्चे के कितने नंबर आए हैं, 27। ये मान के चलेंगे। अब कक्षा में लड़के बोलेंगे और लड़के, अगर मैं लड़कों का औसत अंक कितना है, 30। अगर मैं लड़कों के औसत अंक निकालता हूं तो हर लड़के के कितने नंबर आए हैं, 30। और लड़कों के औसत अंक कितने आए हैं, 25। और हर लड़के के औसत अंक कितने आते हैं, 25। वैसे होता तो उल्टा है, लड़कों के 30 आते हैं, लड़कों के 25 आते हैं। लड़के ज्यादा नंबर आते हैं क्लास में, आते रट के आते, वो रट के आते, बिल्कुल छाप लेते दिमाग में। तो कक्षा में लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अरे मैं ऐसे बोलता हूँ, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, दिल में मत लेना। करो। अब मैंने क्या पूछा, लड़कों और लड़कों की क्या पूछा है, संख्या। बताओ भाई क्या आएगा। उसमें अब मैंने पूछ लिया लड़कों की संख्या बताओ और लड़कियों की। अब तक मैंने लड़कियां दी थी, लड़के की संख्या दी थी, औसत पूछा था। क्या पूछा था, औसत। अब मैंने औसत देके क्या पूछा है, संख्या। क्या पूछी है, संख्या। करें। एक तो उसका जो सबसे घटिया तरीका है ब्रह्मांड का, वो बता देता हूं तुम लोगों को। टोटल कितने विद्यार्थी है, 50। लड़के कितने हैं, लड़कों का औसत कितना है, 30। अब मान लो लड़के कितने हैं भाई, एक्स। अगर बॉयज एक्स है तो गर्ल्स कितनी बचेगी भाई, 50 माइनस एक्स बचेगी, नहीं बचेगी। अरे मान लड़के 20 है तो लड़के कितनी बची, 30। 50 में से 20 गई, 30। लड़के मान लो 30 है, कितने है, 30। एक्स की वैल्यू 30 है तो यहाँ 30 पुट करोगे तो लड़की कितनी बची, 20 बची ना। लड़के एक्स और लड़के कितने हैं, एक्स। आप बोलोगे भाई लड़के कितने हैं, एक्स लड़के, हर एक लड़के के कितने अंक है, 30। तो कितने अंक हो जाएंगे मेरे पास टोटल, 30x होंगे भाई। लड़कियां कितनी भाई मेरे पास, आप बोलोगे सर 50 माइनस एक्स। और हर एक लड़के के कितने औसत अंक आए हैं, आप बोलोगे सर 25। कितने आए हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितने विद्यार्थी दिए, आप बोलोगे सर 50। और 50 के जो औसत अंक है वो कितने हैं भाई, 27। हो गया, देखो बन गई क्वेश्चन दोबारा वापस सेम। अरे बोलो, तो 30x, 25 गुणा 5 कितना होता है, 150। 25 जीरो माइनस का 25x। अरे बोले मेरे भाई, 27 पंजे 135, जीरो का जीरो। गुणा करनी आती है, अरे 27 के 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 का 5, कितना से 3। 5 दूनी 10 और 3 13। आपसे कोई बोल देना 300 की 400 से गुणा करो, बता कितना आएगा। आपको सिर्फ 3 और 4 की गुणा करनी है, 3 चक 12। पीछे कितनी जीरो टोटल, 2 और 2 4, 4 जीरो से 1 2। जीरो से पीछे होनी चाहिए, जीरो की गुणा नहीं करनी होती कभी, उसको भूल जाया करो थोड़ी देर के लिए। करे भाई। अब देखो ये 30x है, ये कितने x है, 25। कल बताया जो जैसा उसका तो वैसा जुड़ेगा वैसा घटेगा। तो 30 में से 25 में कितने बचे भाई, 5x। अब देखो 1350, यहाँ पर कितने हैं, 1250। और 1350 में से 1250 के कितने बचेंगे, 100 बचेंगे, नहीं बचे। अरे जीरो का जीरो, 5 में जीरो का 3 में से 2 गया 1, 5 से काटो, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। यानी x कितने आए भाई, 20। कितना आया, कोई दिक्कत, बोलो। अगर मेरे पास x 20 है, x कितना है भाई, 20 है, तो लड़कियां कितनी बची भाई, 20 में 30, गर्ल्स कितनी आई, 30। ऑप्शन नंबर ए बी। कोई दिक्कत, अरे बोल समझ में आया नहीं आया, पक्का आसान है। ये नहीं करना भाई, ये करना ही नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसा करना है, ऐसा करना ही नहीं है। आप अगर ऐसे करके क्वेश्चन करो तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, पूरा टाइम किसी में वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया, मेरे पास ये आंसर है। इसका एक तरीका है, उसका और शॉर्टकट भी है, एक और है। 3 तरीके बता रहा हूँ उस क्वेश्चन के, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई, 50। उनका औसत कितना है मेरे पास, आप बोलो 27। कितना दिया है, 7 दिया, नहीं दिया। एक कक्षा में मेरे पास गर्ल्स भी हैं और बॉयज। मैंने मान लिया बॉयज कितने हैं, एक्स। कितने हैं, एक्स। और गर्ल्स कितनी मान ली भाई, आप बोलो सर वाई। क्या मान लो,
मान लेते कम, कोई दिक्कत? भाई लड़के को अलग होंगे, लड़कियां अलग। जो लड़कों का जो औसत दिया वो कितना दिया भाई? 30। कितना दिया है? 30। और लड़कों का जो लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितने है? 25। यहाँ तक सिर्फ मैंने वो लिखा है जो मुझे दिया है। ठीक है भाई, क्लियर है? बॉयज मैंने एक्स माने, लड़कियां मैंने क्या मानी? वाई। लड़कों का औसत 30 है, लड़कों का कितना? 25। कुल औसत कितना दिया है? 27। ठीक है, मैंने आपको एक बात बता रखी है, अगर औसत 27 दिया तो हम 27 ही मान के चलेंगे। भाई औसत कितना होना चाहिए? 27 है। कितना? 3। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। कितने पर? एक्स पे। तो ये कितना ज्यादा? टोटल 3x। एक बच्चे के पास 3 ज्यादा, एक्स पे कितना ज्यादा? 3x। अरे एक बच्चे के पास 3 ज्यादा है, दो के पास कितने? 6। 3 के लिए 3 से गुणा 9, 4 के लिए 4 से गुणा, 3 चौक 12, एक्स के लिए x से गुणा। भाई लड़की के पास कितने होने चाहिए? 27 अंक होने चाहिए, है कितने? 25। कितने की कमी? 2 की। एक लड़की के पास 2 की कमी, तो वाई लड़के, वाई के पास कितनी कमी होगी? आप बोलोगे 2y। कितने की कमी? 2y। हो गया खत्म। ये तो क्लियर है? अरे बोलो। अब तो एक बात पता है, एक सोशल क्या कहता है, जो ज्यादा है एक के पास क्या है? कम। दोनों का क्या कर देगा? बैलेंस। यानी मेरे पास दोनों का रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट क्या होना चाहिए? 0। यानी ये दोनों क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। अरे क्या होना चाहिए? डिफरेंस क्या होता है? ये तो सिखाता आया हूं। अगर ये 25 ज्यादा तो ये 25 कम, ये 8 ज्यादा तो ये 8 कम। दोनों का डिफरेंस कितना है? 0। और दो, मान लो कोई दो नंबर, इनका डिफरेंस जैसे एक्स माइनस वाई, इनका जो अंतर है वो कितना है? 0 है। क्या है? 0। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है भाई? बराबर है। भाई ये माइनस के किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई एक के पास 25 है, एक के पास 25 क्या है? कम। अरे बोलो भाई, एक के पास 25 ज्यादा है तो दूसरे के पास 25 क्या होगा? कम। दोनों का अंतर कितना आया? 0। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं ना कि माइनस का किसको हो जाएगा? प्लस का। यानी दोनों नंबर क्या है भाई? बराबर है। भाई दोनों बराबर होंगे तभी तो अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। अरे बोलो। इनका बस हो गया काम। यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 0। 0 का मतलब क्या है? ये दोनों नंबर क्या है? बराबर है। यानी कि 3x किसके बराबर है भाई? 2y के। अरे बोलो। है। अब ये ऊपर से x, y ऊपर से कहा गया नीचे। ये कितना बचा? 2। ये कितना बचा? 3। यानी मेरे पास 2 लड़कियां तो 3 क्या है? लड़कियां। इसका मतलब x का मान कितना है? 2। अरे बोलो यार। x का मान कितना है? 2। y का मान कितना है? 3। और लड़के क्या थे? x। लड़कियां क्या थी? y। यानी कि मेरे पास बॉयज कितने हैं? 2। तो लड़कियां गर्ल्स कितनी है? 3। टोटल कितने हो गए? 5। टोटल कितने हुए? 5। क्वेश्चन में कितने दिए हैं? पर मेरे पास विद्यार्थी 5 नहीं, कितने हैं? 50। अरे बोलो कितने हैं? कितने गुना? 5×50। 10 गुना। जब विद्यार्थी 10 गुना तो बॉयज भी कितने गुना? 10 गुना। 10 दूनी 20। गर्ल्स भी कितने गुना? 10 तिया 30। आया कुछ समझ में? लंबा लगा ये सिर्फ क्या है, ये वो कंसेप्ट जो मैंने हर क्वेश्चन में अप्लाई किया है। मैंने ये नहीं कि हर क्वेश्चन को अलग तरीके से कराया, एक हर क्वेश्चन को इसी तरीके से कराया है। समझ में आया नहीं आया? बस इतना ध्यान रखना भाई, 3 ज्यादा एक्स पे तो 3x, यहाँ पर 3 ज्यादा होता 2 पे तो 6 कर देता, या 3 2 कम 3 पे 6 कम हो जाता। अब मुझे एक बात पता है, जो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है? 0। ठीक है। औसत क्या कहता है? अमीर को अमीर रहने देगा, गरीब को गरीब, दोनों का क्या कर देगा? बैलेंस। अरे मैच, क्रिकेट मैच देखते हो ना? क्रिकेट देखते हो? फेवरेट खिलाड़ी कौन है? कोई कोई नहीं है? नहीं देखता। तू सही जिंदगी जी रहा भाई फिर तो। देखो इधर देखो। बस चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोहली का। ठीक है। कोहली की एवरेज लिखा होता है 50। लिखा था ना एवरेज? आप क्रिकेट देखना, ये जितने साल इतने रन इतनी इनिंग्स, एवरेज लिखाता है 50। एवरेज का लिखाता है 50। मान लो उसने मैच खेल लिए 300, कितने मैच खेले हैं? 300। बट एवरेज लिखाई है 50। क्या उसने हर मैच में 50 रन बनाए हैं? नहीं। बनाए 50? नहीं। उसने किसी में 0 बनाया होगा, तो किसी में 80 बनाए होंगे, किसी में 100 भी बनाए होंगे, किसी में 150 भी बनाए होंगे, किसी में 12 भी बनाए होंगे। बनाए होंगे, नहीं बनाए? यानी इन सब का ओवरऑल जो रिजल्ट निकाल के जो रिजल्ट आया है वो औसत कितना आया है? 50। यानी इसका ये मान के चलेंगे कि हर इंग्लिश में कितने बनाता है? ये 50। अरे बोलो। तो ये तो करता है औसत, बराबर कर देता है सारी चीजों को।
ये समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, आया नहीं आया? भाई ये 3 ज्यादा, ये 2 कम, ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। दोनों का डिफरेंस 0 कब होगा? जब दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी कि 3x किसके बराबर? 2y। एक्स अपॉन वाई क्या है? 2/3। एक्स क्या मान लिया मैंने? बॉयज। अगर बॉयज 2 है, लड़के कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हुए? 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है? 50। कितने गुना? 10। तो टोटल यूनिट 10 गुना। ये जो 10 गुना है, इसका मतलब एक्स है। ये किसकी वैल्यू है? एक्स, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक्स। ये 2x 3x, टोटल 5x। 5x बराबर 50। 5 से काटे कितने आ गया? 10। कहाँ गया? तो वो मिटा दिया मैंने। चलो कोई नहीं। अभी नहीं निकाला था? 5x बराबर 20। 100। 1 से काटे कितना आएगा? 20। x बराबर कितना आया? 20। ये वो है। आपको समझ में आया नहीं आया? ये ठीक लगा? बोलो। इससे छोटा आता है एक और। अब आपके मेरे टॉपिक नहीं है मिक्सर एलिगेशन, जो पढ़ाता था आपको और अच्छे समझ में आता है। ये क्लियर है? अरे बोलो। इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। देखो भाई, मेरे पास क्या दिए? बॉयज। और क्या दिए भाई? गर्ल्स। ठीक है। बॉयज का कितना औसत है? आप बोलोगे सर 30। कितना है? 30। गर्ल्स का कितना है? आप बोलोगे सर 25। और दोनों को मिला के जो एवरेज आता है वो कितना आता है सर? 27। कितना आता है? 27। यही आता है। ये दिया है। बॉयज का औसत कितना है भाई? 30। गर्ल्स का कितना है? 25। 25। और दोनों को मिला के जो एवरेज है वो कितना है? 27। अब आपको जो करना है क्रॉस में घटाना है। कैसे घटाना है? क्रॉस। इधर से घटाओ। एक जो औसत मिलेगा ना, वो एक से बड़ा दूसरे से क्या मिलेगा? जो औसत आएगा वो एक संख्या उससे बड़ी मिलेगी, एक उससे क्या मिलेगी? छोटी। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी लगेगा ये। अभी ऐसे बनता है क्वेश्चन, भी ऐसे बनेगा। 30 में से 27 के कितने बचे भाई? 3। कितने बचे? 3। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब 27 बड़ा है, 25 क्या है? छोटा। तो 27 में से घटाओ। 27 में से 25 गए तो कितने बचे भाई? 2। कितने बचे? 2। लड़कों का 30 है, लड़कों का 25 है, ओवरऑल कितना है? 27। बड़े में से छोटा घटाना। 30 में 27 के कितने बचे? 3। 27 में 25 के कितने बचे? 2। यानी कि मेरे पास बॉयज 2 है, गर्ल्स कितनी है? 3। टोटल कितने है दोनों? 5। टोटल कितने है? 5। 5 की वैल्यू कितनी दी है? पर विद्यार्थी है कितने? 50। कितने गुना? 10। बॉयज पूछता है, बॉयज का निकाल दो 10 गुना 20। ये छोटा है। ठीक है। अब भी नहीं करो तो फिर फतेह सागर झील तो है ही उदयपुर में, है ना? हम्म। हाँ, तो 30 और 20 50 ही तो होते हैं। 20 लड़के हैं, 30 लड़के हैं। ऑप्शन से कराऊं? अरे ऑप्शन से ऐसे वैसे ठीक है, ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करा दूंगा। ऑप्शन से करना है? ऑप्शन से कराऊं? आराम को ये कर ले, रहने दो ऑप्शन से। ये समझ में नहीं आया? तो फिर क्यों क्यों कर रहा है ऐसे? आया? अरे बोलो। ठीक है, ले ऑप्शन देखते रहे। पहला ऑप्शन क्या था? 30 और 20। ठीक है। यानी कि उसमें बोला लड़के और लड़कियों की संख्या। तो लड़के और लड़कियां बोला तो पहला जो आंसर होगा वो लड़के होगा, दूसरा क्या होगा? लड़कियां। ठीक है। कभी 30 20 20 30 में कंफ्यूज हो जाए। उसने ये बोला लड़के और लड़कियों की संख्या, ये बोला ना। तो पहले क्या लिखा है? लड़के, तो पहले लड़कों का आंसर होगा, उसके बाद क्या होगा? लड़कियों का।
अगर लड़कियां और लड़के होता तो पहला आंसर लड़कियों का, तो दूसरा किसका होता, लड़कों का। देखो 30 20 और 20 30 दोनों ऑप्शन थे ना, ये भी नहीं पता था। देखो पहला ऑप्शन क्या था भाई, 30 और 20, यही था भाई। अरे बोलो, यानी कि अब मैंने आपकी एक बात बता रखी, क्या अगर हम संख्या का रेशो लेते हैं, क्या लेते हैं, रेशो, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है नहीं। यानी कि मेरे पास 3 लड़के हैं, 2 क्या है, लड़कियां, उनका औसत कितना है भाई, 27, कितना है, अरे बोलो, 27 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 27, 27 आना चाहिए ना। अरे इस पूरी क्लास का औसत 27 है, लड़कों को औसतन कितना दिया है, 30, कितना दिया है, 30, लड़कों का कितना दिया है, 25, ये दिया। औसत आना कितना चाहिए मेरा, 27, 27 आना चाहिए। मैंने आपको औसत क्या बता रखा है, एक तो आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। भाई एक के पास 30, 3 के पास कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, एक लड़की के पास 25 अंक, 2 के पास कितने हो जाएंगे, 50, टोटल कितने हो गए, 5। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, 9 और 50 140 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 28, कितना आएगा, औसत आना कितना चाहिए, 27, आया कितना, 28, पहला गया, पहला ऑप्शन खत्म। आपको ये भी नहीं करना, मैंने क्या कहा, औसत को कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, जो दो संख्या दी नहीं, मैं मानता हूं भाई मेरे पास जो औसत है वो कितना है, 25, कितना है, 25, तो ये औसत से कितना ज्यादा, मैंने औसत को क्या माना है, 25। आप एवरेज क्लास देखोगे ना, सबसे पहली क्लास में यही सिखा रखा है मैंने, 25 माना मैंने भाई, मैंने अपनी तरफ से क्या औसत माना, 25, तो ये 25 से कितना ज्यादा, 0, ये 25 से कितना ज्यादा, 5, 5 ज्यादा कितने के ऊपर, 3, तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया भाई, 15, यानी कितना ज्यादा हो गया, 15 ज्यादा। अब ये 15 ज्यादा हो गया, 15 ज्यादा कितने के ऊपर, 3 और 2 5, यानी हर एक संख्या का औसत कितना बढ़ गया भाई, 3, 25 माना था, 3 बढ़ गया, 25 और 3 28, पहला ऑप्शन गया, आना कितना चाहिए, 27, गया। दूसरा ऑप्शन था 20 और 30, ठीक है। जब संख्या रेशो ले लो, कट रहा है 2 10 से, यानी कि मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे पास 2 लड़के और 3 लड़कियां, लड़कों का औसत कितना है भाई, 30, लड़कियों का कितना दिया है, 25, मैं औसत क्या मान के चलता हूँ, 25, भाई मैंने माना औसत कितना है, 25, तो ये 25 से कितना ज्यादा, 0, ये 25 से कितना ज्यादा, 5, यानी एक के पास 5 ज्यादा, 2 के पास कितना ज्यादा, 10, यानी कि 10 ज्यादा कितने के ऊपर, 3 और 2 5, 5 के ऊपर हर एक के पास कितना ज्यादा गया, 2, 25 माना था, 2 ज्यादा गया, 25 और 2 27, कर गया सेटिस्फाई। अरे बोलो, ये आपका ऑप्शन हो गया। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 तरीके बता दिए, अभी नहीं करो तो फतेह सागर झील अपनी है ही नजदीक पास। कौन सा था, फतेह सागर से आप आते हो, और भी पास है। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, पक्का लिखो, क्वेश्चन करना। 56 विद्यार्थियों का औसत वजन, औसत वजन 77 kg है, लड़कों का, कक्षा में लिखना, ठीक है, कक्षा में लड़कों का औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 80 kg है, औसत वजन 73 kg है, लड़कों की संख्या बताओ, बताओ फटाफट। लड़कों की संख्या बतानी है भाई, लड़कों भी पूछ सकता है, लड़कियों भी पूछ सकता है, और दोनों भी पूछ सकता है, ओके। और अब ये बता, अगर मान लो लड़कों की संख्या दे रखी है,
लड़कों की संख्या घटा देगा तो तेरे पास लड़कियों की संख्या बच जाएगी, रेशो ऑप्शन से फिर वैसे हो जाएगा। जल्दी करो, मेरे को खत्म कराना है आज ये। अरे हो गया। अब लड़की जो वैसे सदमे में चल जाए बेचारी, कंफ्यूज ओ मेरा 73 किलो वजन। अरे हो गया। अभी तो यार बताएं क्वेश्चन, आपको ऐसा को जब संख्या पूछे तो आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगा दो, बात खत्म। 56 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी है 56। औसत वजन कितना दिया है, आप बोलोगे 77, कितना है 77। अब बॉयज होंगे और क्या होंगे, गर्ल्स। लड़कों का वजन कितना है 80, लड़कियों का कितना है, आप बोलोगे 73, कितना है, घटा दो क्रॉस में, 80 में से 70 के कितने बचे भाई, 3। 77 में से 73 के कितने बचे, 4। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हो गए मेरे पास, 7। और टोटल विद्यार्थी 7 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 56। 7 8 56, कितने गुना, 8 गुना। बॉयज पूछा है तो बॉयज भी 8 गुना कर दो, 8 चौक 32। यानी मेरे पास 32 लड़के हैं क्लास में, कितने लड़के हैं 32। हो गया। 73 ही है, तुझे भी नहीं दिखा। आपने 70 बोला था, लिखा है ऐसा। 70 बोला मैंने, सॉरी गलती होगी, माय मिस्टेक। अब मैं 70 ले लूंगा, देखो ये 73, ये 80 है, ये मान लो 70 लेता हूँ, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 3, 10, 10 की वैल्यू कितनी है 5.6, 56 है। अरे मैं आधा बच्चा कहाँ से लेकर आऊँ, इतना बच्चा कहाँ से लेकर आऊँ ये बता, बच्चा तो पूरा ही होगा। अरे होगा नहीं होगा, अगर मान लो कोई विकलांग है तो काउंट तो पूरा ही होगा ना, और होगा नहीं होगा, होगा ना। तो फिर क्या यार तुम भी 73 भाई है। अब 5.6 कहां से लेकर आऊंगा मैं, लड़के आधा कर दिया तुम लोगों ने, 5.6 गुना। यहां तक क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। कर लो इस टाइप का क्वेश्चन, संख्या पूछे तो ये लगा दो, सबसे आसान यही है इसका। ठीक है, करें, बोलो भाई पक्का। देखो न्यू टाइप है, एक तो मेरा आंखों में दर्द होता है, मैं फोन लिमिट से बाहर चलाता हूँ, लिमिट से बाहर फोन चलाता हूँ मैं। देखो भाई, मेरे पास दो संख्या है ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी, सिर्फ सुनना लिखना नहीं है। इसका मैंने औसत बोल दिया 10, ए और बी का औसत कितना है 10, औसत कितना दिया भाई 10, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। फिर मैंने ले लिया बी और सी, इन दोनों का औसत ले लिया मैंने 20, कितना ले लिया भाई 20, कोई दिक्कत बोलो, 15 ले लेते, 12 ले लेते, ठीक है। फिर मैंने सी और ए का जो औसत ले लिया भाई, वो ले लिया कितना 15, कितना ले लिया, क्या ले लिया 15, ठीक है। मैं बोलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का योग ज्ञात करो, ए प्लस बी प्लस सी का योग ज्ञात करो, ठीक है। अरे योग निकालते, योग आ गया तो औसत अपने आप आ जाएगा। अब देखो मेरे पास संख्या कितनी है टोटल, संख्या मेरे पास 3 है भाई, ए बी और सी, संख्या तो 3 है, जोड़ तो किसी के साथ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
अगर मेरे पास ए और बी का औसत 10 है तो योग कितना होगा ए और बी का भाई? भाई ए और बी का औसत अगर 10 है तो योग कितना होगा? 20। अरे भाई औसत बोले एक के पास 10 है, दो के पास कितना होगा? यानी इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। होगा नहीं होगा? भाई योग आ जाएगा, एक के पास 15, दो के पास 30, एक के पास 12, दो के पास 24, एक के पास 10, दो के पास 20। ठीक है, अब मुझसे योग पूछा, क्या पूछा है? योग। तीनों को जोड़ दो, ए बी सी को जोड़ दो। जोड़ो भाई। ए ए कितनी बार है भाई? 2 बार। कितनी बार? बी कितनी बार है? 2 बार। भाई ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी कितनी बार है भाई? यहाँ पे 2 गुणा 10 आएगा भाई। 2 गुणा कितना आएगा? 12। फिर कितना आएगा? 2 गुणा 15। यही आएगा भाई। अरे बोलो, देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2। अरे 2 आ रहा है तीनों में, निकालो। इधर कितना बच गया? ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? अरे बोलो, इधर भी क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 2। अगर मैं 2 बाहर निकालूं, इधर कितना बचा? 10 12 15। 2 से 2 कट, क्योंकि किसी में है? गुणा में, उड़ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आया? 10 12 15। कितना आ गया भाई? 37। कितना आ गया? कुछ समझ में आया? इसका, इसके पीछे का कारण समझ में आया? एक बार देखो, जो ए प्लस बी प्लस सी का जो योग आया है, वो जो औसत दिया है उसी का ही क्या आया है? योग। क्या आया है? उसी का ही क्या आया है? योग। भाई ए बी बी सी सी ए दे दे, वो बोले इसका औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत। जो औसत दिया है, अगर ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए लिख के देगा, आपसे बोलेगा इसको औसत ज्ञात करो। तो जो औसत दिया है, क्या दिया है? औसत। उसी का क्या कर दो? योग। और उसको 3 से क्या कर दो? भाग। तो 3 संख्या है, 3 से भाग। 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से। तो समझ में आया? अरे बोलो, तो इसका योग कितना आया भाई? 37। कितना आया? 37। ए प्लस बी सी प्लस सी का योग कितना आया? 37। मैं बोलता हूँ इसका औसत याद करो। क्या याद करो? औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। योग कितना आया? 37। संख्या कितनी है? 3। 3 से भाग कर देंगे, ये मेरा क्या आ गया? औसत। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, अगर आपको ए बी बी सी सी ए उनका औसत दे, क्या दे? औसत। जो ए बी सी का जो योग होगा ना, जो आपका जो औसत दिया गया है, वही उनका क्या होगा? योग। क्या होगा? योग। देखो यही आया नहीं आया वापस? भाई बोलो, अरे बोलो, समझाया मैंने ये क्यों आया है? ठीक है, अरे बोलो यार। पक्का? तो लिखो क्वेश्चन फिर। मैं बोलता हूं ए प्लस बी की जो मासिक आय है वो 15,050 रुपए। 15,050। और बी और सी की जो मासिक आय है वो 14,950 रुपए। ठीक है। और सी प्लस एक की जो मासिक आय है, सी प्लस एक की जो मासिक आय है वो है मेरे पास 15,000 रुपए। कितने हजार? 15,000। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ, एक तो औसत याद करें, इनका क्या करें? औसत याद करें। ठीक है भाई। एक मैं बोलता हूँ ए का मान याद करें, यानी ए की मासिक आय क्या है। ठीक है, ये मासिक आय दी हुई है। ए और बी की जो मासिक आय का जो वो है ना औसत, वो 15,050 है। ये औसत है। क्या है? औसत। मैं आपसे ए निकलवाऊंगा, बी और सी आपको घर से निकाल के लाने। ठीक है, अरे बोलो। शर्मा भाई क्या बात है? ना तो क्रिकेट देखता, फिर क्या? ना तो फिल्म देखता, फिर करता क्या है? पबजी? तो गेम खेलता है? तो क्या करता है? अब मूवी देखता है? अब मना कर रहा था। फोन में? टीवी में? बॉस, अब तो आ रहा होगा समझ में, नहीं आ रहा? आ रहा है, झूठो बोलना। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मौसी, अरे मौसी, इधर थे। आ रहे नहीं आ रहे तेरे? अच्छा बोल,
एक ही गांव में रहते हो, अलग अलग रहते हो? एक ही घर में रहते हो? अच्छा, जो गांव है वो भी एक ही घर है? पास पास वो तेरे गांव का ही है? ये अलग है? ये दोनों भाई बहन है, ये अलग है, वो अलग है, ये ठीक है, होता है इनका। अरे हो गया। देखो इधर देखो, इधर देखो भाई, मैंने अभी आपको क्या सिखाया, ए बी बी सी सी ए देते हैं, इनका क्या पूछा है, औसत। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। संख्या कितनी है मेरे पास, 3, इनका क्या निकालना है, योग। और जब मैं आपको बोला ए बी बी सी सी ए दे दे, तो इन तीनों संख्याओं का जो योग होगा, क्या होगा, योग। जो आपको जो औसत दिया गया है, ये इनका क्या होगा, योग। क्या होगा, योग। इसके पीछे कारण अभी बताया मैंने। देखो, ये 15,000 से 50 ज्यादा, ये 15,000 से 50 कम, यानी कि दोनों बराबर हो गए, 15,000 हो गए। ये भी कितना है, 15, 15 तिया 45, यानी कि मेरे पास कुल योग कितना आएगा भाई, 45,000। नहीं आया तो ऐसे जोड़ लेना भाई, जीरो का जीरो, 5 और 5 10, जीरो एक हासिल, 9 और 1 10, जीरो एक हासिल, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 एक हासिल, 2 1 2 3 और 1 4, ये हो गया, आ गया। अपॉन आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो औसत क्या आ जाएगा भाई, आप बोलोगे सर 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना, एक, ऊपर कितना लिया 5, 3 5 1 5 15, 3 पंजे 15, कितना आ गया भाई औसत, 15,000। कितना आ गया, यानी मेरा औसत कितना आ गया, 15। ठीक है, एक इसको करने का दूसरा तरीका भी पता ही है भाई। औसत क्या मान लो, कुछ भी संख्या मान लो, मैंने मान लिया औसत कितना, मान लिया मैंने। इसका औसत निकालने का दूसरा तरीका भी है। मैंने मान लिया औसत कितना भाई, 15,000। कितना है, इनमें से कोई भी एक संख्या मान लो औसत, योग। बोलो, ये कितना कम है और ये कितना ज्यादा, 50। ये कितना कम, 50। इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, 50 से 50 गया, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। यानी मेरा औसत कितना है, 15,000। एक तो ये तरीका है आपका, सबसे अच्छा ये जो बता रहा है ये। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, इन तीनों का योग क्या, 3 से भाग कर दिया, मेरा क्या आ गया, औसत। क्या आ गया, औसत। अब गौर से देखो इधर, पहली चीज की ले रहे, लिख लिया। अरे हो गया। अब देखो, अब मुझे किसका मान निकालना है भाई, ए का। किसका निकालना है, ए का। भाई मेरे पास ए और सी का आय कितनी है, 15,000। कितनी है, 15,000। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, आप बोलोगे सर 45। कितना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने कमा रहे हैं, 45,000। अगर तीनों मिलकर 45,000 कमा रहे हैं, अगर मैं बी और सी का हिस्सा निकाल दूं तो किसका हिस्सा बचेगा, किसका बचेगा है? तीन आदमी है, ए बी सी, ए बी सी। आप दोनों का हिस्सा निकाल दो, किसका हिस्सा बचेगा, अगर तीन आदमी ए बी सी है, अगर मैं, मुझे किसका निकालना है, ए का। ए का निकालने के लिए मुझे किसका निकालना पड़ेगा, बी और सी का। क्या करना पड़ेगा, अलग, अरे करना पड़ेगा। अब देखो बी और सी कहां पर आ रहा है मेरे पास, इसमें ए आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बी और सी। अगर मैं बी और सी का हिस्सा निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ किसका हिस्सा बचेगा, ए का बचेगा। बी और सी की मासिक आय कितनी है, आप बोलोगे औसत कितना है, 14,950। ये एक की है, तो उनका कुल आय कितनी होगी, आप बोलोगे 2 से गुणा कर दो। 2 से क्या कर दो भाई, ये औसत दिया है, यानी कि बी और सी का औसत कितना है, 14,250। एक आदमी 14,950 कमाते हैं, तो दोनों मिलकर कितने कमाएंगे, 2 से क्या कर दो, गुणा। 2 जीरो जीरो, 2 5 10, एक क्या हो गया, हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19, एक क्या हो गया, हासिल, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9, कितना, 2 2 एक कम 2, यानी कि दोनों मिलके कितने कमाएंगे, 29,900 कमाएगा ना। तो भाई ये औसत दिया है भाई, ए का हिस्सा निकालना है, एक के लिए मुझे निकालने के लिए बी और सी को क्या करना पड़ेगा, अलग। इधर मेरे पास ए है, सी है, नहीं निकाल पाऊंगा, इधर ए बी है। ठीक है, ए और बी से किसका निकलेगा, सी का। सी और ए से किसका निकलेगा, बी का। और बी और सी से किसका निकलेगा, ए का।
तीन है, तीन में से बी और सी का है, क्या बच्चा ए। एक आदमी 14,950 कमाता है, दोनों मिलकर कितने कमाएंगे 29,900। अगर मैं 29,900 रुपए घटा देता हूं तो मेरे पास किसका हिस्सा बचेगा, ए का। घटा दो, 0 0, 10 में से 9 गया, कितना आया 1। इधर कितना बच्चा 4, 4 में 9 गया, कितना आया 5। 15,100 रुपए, यानी कि ए की आय कितनी है 15,100 रुपए। नहीं समझ में आया, पक्का भाई क्लियर है। अरे सोचो ना यार, 3 आदमी कमा रहे हैं, 1 2 3 आदमी खेल रहे हो, 2 का हिस्सा दे दिया, किसका बच गया 1 का। ये औसत दिया है, मैंने 2 से गुणा क्यों की, क्योंकि ए और बी के जो औसत है वो कितना है 14,950। योग दोनों की कुल इनकम कितनी है 29,900। ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर 29,900 कमा रहे हैं और एक आदमी कितना कमा रहा है 14,950। औसत ये तो कहता है 1। इस टाइप क्वेश्चन करने लगे, इस पे एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा अब। करे आया, कर लो इस टाइप के, बोलो भाई लिखो। सोमवार से गुरुवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते, ठीक है ठीक है। सी मतलब सेल्सियस, ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन चलेंगे, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आया समझ में, करें। देखो इधर आ जाओ। सोमवार से कहाँ तक गुरुवार। सोमवार क्या बोलते हैं मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या होता है गुरुवार, ठीक है। अरे बोलो, हिंदी नहीं लिखोगे मैं, सोमवार मंगल गुरुवार। इनका जो औसत तापमान है भाई वो कितना है, आप बोलोगे 37। यानी हर एक दिन कितना तापमान माना गया है 37। टोटल कितने हैं 4, तो कुल तापमान कितना आ जाएगा 37 गुणा 4। अरे कुल तापमान आएगा नहीं आएगा, चारों दिनों का तापमान मिलाकर जाए तो कितना आ जाए 37 गुणा 4। बोलो भाई पक्का। फिर मैंने आगे नोटिस किया मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान कितना है 34 डिग्री। यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का जो औसत तापमान है वो कितना है भाई 34 डिग्री। कितना है
यानी हर एक दिन 34 डिग्री है, तो 4 दिन कितना रहा होगा? 4 से क्या कर दो? गुना। अरे बोलो, आया? अब मुझे निकालना किसका है? शुक्रवार का तापमान इतना है, तो सोमवार का पूछा है। किसका पूछा है? यानी मुझे ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का कोई काम नहीं है। अब क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? घटा दो। क्या कर दो? घटाएंगे तो ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से थर्सडे से थर्सडे। इधर कितना बचा भाई? मंडे। इधर कितना बचा? अब इधर घटाया तो क्या बचा? फ्राइडे। अरे बोलो, ये घटा, ये भी घटेंगे, घटेंगे नहीं घटेंगे? भाई यहाँ पर 37 गुना क्या है? 4। और यहाँ पर कितना है? 34 गुना। बोलो, यहाँ तक डाउट है क्या? बोलो मेरे भाई। अरे कुछ नहीं गया यार। संडे, मंडे, ट्यूसडे को तापमान कितना है? 37। तो कुल तापमान कितना होगा? 37 गुना 4। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे का तापमान कितना है? 34। कुल कितना होगा? बस 4 दिन है, तो 4 से क्या कर दिया? गुना। अब मुझे निकालना किसका है? शुक्रवार का दिया, सोमवार का पूछा है। आपसे जो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, एक पहला दिन और आखिरी दिन का ही दिया जाएगा, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते मंडे ट्यूसडे को क्या है। 3 हो तो निकाल सकते हैं, 3 से ज्यादा आगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये कंडीशन देगा कुछ ना कुछ आपको। अब मैंने देखा घटा रहा हूं, तो मंडे का मंडे, ये घटा दिया, कट गया, ये घटाया, ये भी कट गया, ये घटाया तो ये भी माइनस का बचा। घटा रहा हूं तो फ्राइडे किसका बचा? माइनस का। अब घटा रहा हूं तो भाई ये भी तो घटेगा ना, ये कोई ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बोलो, 37 गुना 4 में से क्या घटाना है? 34 गुना 4। बोलो, मंडे का मंडे। फ्राइडे का तापमान कितना दिया है? आप बोलो 33। लिख दिया मैंने फ्राइडे का तापमान 33। दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है? 4। और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4। अब देखो इधर कितना बचा? 37। इधर कितना बचा? 34। अब इसकी इससे गुणा करते, इसकी इससे गुणा करते, कोई फायदा होता? फिर घटाते। सीधा कॉमन करके करो ना यार। मंडे 33। अब देखो कितना आया भाई? 4। और ये कितना है? 37 में 34 में कितना है? 3। तो 4 तिया 12। 12 ये रहा, 33 ये गया, तो मंडे का तापमान कितना हो गया? 12 प्लस 33 कितना आ गया भाई? 45 डिग्री। कितना आया? तो मंडे को कितना तापमान है भाई? 45 डिग्री। आया? ये सबसे आसान क्वेश्चन ही है, इस ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन ही है। आपसे मैंने बोला आपको ये क्वेश्चन देगा तो आपको 4 तापमान देगा, एक पहला और एक आखिरी, उसका बीच में रिलेशन मिलेगा। 3 मिल गए तो निकाल सकते हो आप। ठीक है मेरे भाई। मैं पहले में कैसे, अब मैं साफ लिखने लग गया ना, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, राइटिंग ठीक आ रही है। पहले तो मैं ऐसे लिखता थोड़ा बहुत। आपने क्लास देखी थी? क्लास चेक की थी कल स्टार्टिंग? अगर आपको आ रहा है तो पढ़ना, ठीक है? मैं दोबारा कराऊंगा। आसान है, कर लोगे मेरे भाई? बोलो। वो आपको इधर या तो सोमवार का तापमान देगा या शुक्र, देखो वो बोलेगा सोमवार से शुक्रवार, फिर मंगलवार से शनिवार तक, एक तापमान ज्यादा बोलेगा, ठीक है? वो आपको या तो सोमवार का देगा या शुक्रवार का या शनिवार का, वैसे एक देगा। 3 बोलेगा, सोम मंगल बुध देगा, ठीक है? फिर दूसरे में मंगल बुध बृहस्पति, वो सोमवार और बृहस्पतिवार का कोई ना कोई रिलेशन देगा। ये सोमवार का देते ही दोनों का सेम है, बस यहाँ पे मंडे का देता, मंडे का पुट कर देता, फ्राइडे का आ जाता, शुक्रवार का आ जाता। कोई दिक्कत? अरे बोलो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे मॉडिफाई कर देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है? अब मैंने ये नहीं दिया।
सेम क्वेश्चन है बस। इधर देखो, आ जाओ, करे भाई, लिख लिया, जल्दी लिखो यार। अब आपको इसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी जो CHSL मेंस में आया था, CHSL मेंस में, जो इस क्वेश्चन को कर देगा उसको मेरी तरफ से KFC का बर्गर, ठीक, KFC का बर्गर। नहीं खाते हो बर्गर? नहीं खाते हो हैं? बाहर चीजें नहीं खाते हो? ये भी सही है, आप थोड़ा खाते बाहर का है। करे भाई, रोहित भाई ये बता, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? आसान, अरे रिलेशन देगा बस, जो पहले और आखिरी में रिलेशन देगा, कुछ नहीं करेगा। और करे भाई, छोटा डॉन करे, आ जाएगा। उसने बोला शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, फ्राइडे का तापमान सोमवार, सोमवार मतलब मंडे, मंडे के या के आ जाए, का आ जाए, ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। के तापमान का मतलब सोमवार के तापमान का मतलब क्या होता है? गुणा। का कितना है? 3/5। कोई दिक्कत? लाइन पड़ी? शुक्रवार का तापमान, ठीक है भाई, सोमवार के तापमान, ठीक है, सोमवार लिख दिया, का मतलब गुणा, किसके साथ है? सोमवार का मतलब सोमवार साथ कर गुणा, 3/5 हो गया। अरे बोलो, फ्राइडे, मंडे ऊपर से कहा गया नीचे, ये 3, ये कितना है? 5, यानी कि मंडे का तापमान 5 डिग्री है, तो फ्राइडे का कितना है? 3, कितना है? यही मतलब है। अरे बोलो, यानी कि मंडे का अगर 5 डिग्री है तो फ्राइडे का कितना है भाई? 3। अब आपने यह भी नोटिस किया था, क्या नोटिस किया था? कितना आया था भाई? 4 तो कॉमन आ गया था, अब 37 में 14 कितना है? 3, यानी कितना आया था? 12। कितना आया था? और अभी निकाला था, नहीं निकाला, यानी कि 2 डिग्री की किस 2 डिग्री की वैल्यू कितनी आई भाई? आप बोलोगे 12। कितनी आई? अरे 2 चॉकलेट 12 रुपए की है, तो एक की वैल्यू कितनी आई भाई? 6। एक कितनी आई? 6। कितनी आई? 6, यानी एक चॉकलेट कितने पे हुई? 6 रुपए हुई ना। अरे ऐसे समझो, 5 चॉकलेट में से 3, 5 में से 3 कितना बचा? 2। 2 की वैल्यू कितनी है? 12। 2 चॉकलेट 12 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की? 6। अब किसका पूछा है? सोमवार। सोमवार के पास कितनी चॉकलेट लेनी है? 5। एक चॉकलेट 6 रुपए की, तो 5 चॉकलेट कितने की? 30। एक चॉकलेट 6 रुपए की, 3 चॉकलेट कितने की? 18। यानी कि सोमवार का तापमान 30 है, इसका कितना है? 18, और दोनों का अंतर कितना है? 12। हो गया, ये खत्म। अब इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन जाता है, वो इसका परसेंटेज बना देगा, इससे 12% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो परसेंटेज पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया, इसको x मान लो, क्या मान लो? x, इसका क्या मान लो? y। 5x, ये कितना x हो गया? 3x। कितने x? 2x। x की वैल्यू कितनी आई? 6। 6 से गुणा करो 5 से 30, कल तो बताया था दोनों किसी में होते हैं? गुणा में। तो 5 से कितना आ जाएगा? 30, क्योंकि x का मान कितना है भाई? आप x लिख के अपने जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हो, 5 सेकंड, 10-20 सेकंड खराब कर दिया ना, कर दिया ना। अरे बोलो, तो चीजें याद रखो, एक यूनिट का मतलब होता है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? एक। भाई एक यूनिट की वैल्यू कुछ भी, एक यूनिट की वैल्यू पहले 5 रुपए, 2 की 10, 50 की 5 से गुणा, 50 से गुणा, समझ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, मैं x नहीं लिखूंगा भाई, x से नफरत है मुझे। 5 माइनस 3, 2 की वैल्यू 12, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6। एक यूनिट मतलब कुछ भी समझो आप, अगर एक चॉकलेट 6 रुपए की, 3 चॉकलेट 18 रुपए की, एक चॉकलेट 5 रुपए की, 6 चॉकलेट 30 रुपए की, 5 चॉकलेट 30।
कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मेंस का, सीएसएल मेंस में आया, जो उसका कर देगा उसको मेरी तरफ से आईफोन का डब्बा मिलेगा, ठीक है। हम्म, करो। तुक्का नहीं मारना, कभी तुक्का मार के आ जाओ, ठीक है। अब मैं बोल दूं आपको इनाम मिलेगा, बट तुम ऐसे आराम करो, एक बोलेगा बी, एक बोलेगा सी, एक बोलेगा डी, एक बोलेगा ई, हो गया काम मेरा तो। नेशन वांट्स टू नो रीजन। तुमने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो तेरा एवरेज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ना, दिक्कत ये तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। यार इस रूम में गर्मी है, बाहर जाते सर्दी है। आह, तुम बुक लेके आई हो? चले वो हो गया एवरेज। देखिए क्वेश्चन दे रहा है ना, 4 दिन का तापमान ये वाला, ठीक है। देखो कल पता है 8 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 8 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भूल गया मैं, गलती कराना यार, तो ये क्वेश्चन और इधर 71 था, बाद में पाया गया 56 के स्थान पे 42 और 42 के स्थान पे, ये कराऊंगा कल। इतने और बताने भाई, एक करें। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है शानदार, जानदार, जबरदस्त, फैंटास्टिक। क्या है? हो गया? नहीं तो इधर आ जाओ। अरे आजा आजा, नहीं होगा मुझे पता है, आजा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। देखो भाई, ओ भाई मेरे भाई, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 48, यानी हर एक के पास 48, तो पांचों संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 48 गुणा 5, यानी मेरे पास टोटल जो 5 संख्या है उनका योग कितना होगा? 240 होगा भाई, होगा नहीं होगा? अब देखो उसने बोला पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत, पांचवी संख्या का 50% है, यानी कि पहली 4 संख्या कौन कौन सी होंगी? पहली, दूसरी,
तीसरी और चौथी, इन संख्याओं का औसत जो मेरी पांचवी संख्या है उसका कितना परसेंट है? 50%। 50% कितना होता है भाई? आप बोलोगे 50% कितना होता है? आधा ही तो होता है 50%। अरे 50 का मतलब 50% हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 100 से। एक बटा कितना आया? 2। एक बटा 2, यानी कि पांचवी संख्या 2 है, पांचवी संख्या कितनी है? 2, तो ये चार संख्या कितनी होगी? 1। और इनका औसत कितना होगा? 1। ये तो बोले चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 50%। एक से चार संख्या है पांचवी संख्या है, पांचवी है, पांचवी संख्या का मतलब क्या होता है? गुणा 50%। 50% कितना होता है? 1/2। अरे बोलो, ये पांचवी ऊपर से नीचे आ जाएगा, कहां जाएगा? नीचे। यानी कि पांचवी संख्या 2 है तो पहली चार संख्याओं का औसत कितना होगा? 1। ये तो सिखाया पिछले क्वेश्चन में। अरे बोलो, का मतलब क्या होता है? गुणा। इसका मतलब अगर पांचवी संख्या 2 है तो पहली तो चार संख्याओं का औसत कितना होगा? 1। क्या होगा? 1। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब लोग 2 3 ये कर दोगे, ठीक है। अब देखो उसने एक बात बोली, चार संख्याओं का औसत। भाई ये तो पांचवी संख्या है, पर ये चार संख्याओं का क्या है? औसत। औसत कितना है? 1। तो इनका कुल योग कितना होगा? आप बोलोगे सर चार, चार संख्या तो चार से क्या करना पड़ेगा? गुणा। यानी मेरे पास चौथी जो जो चार संख्या होगा, जो कुल योग कितना आएगा? 4। कितना आएगा? यानी कि चार संख्याओं का कुल योग कितना है? 4। पांचवी संख्या कितनी है? 2। इन दो संख्याओं का कुल योग कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 6। कुल योग कितना हुआ? 6। इन पांचों संख्याओं का कुल योग हुआ कितना? 6। पर 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 240। 6 के टेबल 24 कितने बार आता है? 4 बार। कितने बार? यानी कितने गुना? 40 गुना। पूछा क्या है? पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या कितनी गुना हो जाएगी? 40 गुना। पांचवी संख्या है कितनी? 2। 2 भी कितने गुना? 40। तो 40 दूनी 80। पांचवी संख्या कितनी आएगी? 80। आया कुछ समझ में? ऊपर से गया होगा ये। गया? आया? तो समझ में आया धीरे धीरे? अरे यार देखो, उसने क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है? पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 50%। यानी कि पांचवी 2 है तो पहली चार संख्या का औसत कितना होगा? 1। औसत 1 है, चार संख्या है तो कुल योग कितना होगा? 4। पर चार संख्या, पहली चार संख्या का योग कितना है? 4। पांचवी संख्या कितनी है? 2। तो पांचों संख्याओं का कुल योग हुआ कितना? 6। 6 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 240। कितने गुना? 6 चौमिन 240 रुपए की, एक चौमिन कितने रुपए की? 40। दो चौमिन कितने की? 80 की। ये कर लो, ठीक है। ये था इसका सीएच। अभी क्वेश्चन आती है, महीने को आया। हो गया भाई? अब देखो, अब क्वेश्चन आता है रनों पे। करें? तो यहां तक क्लियर है? इसमें तो अभी बहुत क्वेश्चन बचे, दो चार क्वेश्चन और बचे टाइप, ठीक है। करे भाई? देखो, लिखो। अब आता है बल्लेबाजी का औसत। बल्लेबाजी। देखो, एक खिलाड़ी ने 21वें मैच में 87 रन बनाए, 87।
कीजिए। वो पेन देना। करो, पीछे कर ले। क्वेश्चन कराना इसको। करें मेरे भाई, शर्मा हो गया भाई। चलो इधर देखो, मैंने आपको एक बात बोली है, कुछ नहीं आता, स्टेटमेंट बनाना सीखो। क्या बनाना सीखो? स्टेटमेंट। बनाए? बोले बनाए? क्वेश्चन सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोला क्या है वो सुनना, क्वेश्चन को पूरा सुनना। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? देखो, एक खिलाड़ी ने 21वें मैच में, कितने मैच में कितने बनाए? 87 रन बनाए। तो प्रति मैच उसका औसत कितना बढ़ गया? 2। तो 21वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, यानी कि 20वें मैच तक उसका औसत क्या था? यानी उसने 21वें मैच का नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? 20वें मैच का, नहीं पूछा। अब मुझे 21वें मैच का रन पता है, पूछा कहां तक है? 20 तक। क्या आपको पता है उसका 20 मैच तक कितना औसत था? तो बता सकता है मुझे कि भाई 21वें मैच में उसने 87 रन बनाए, तो 21वें मैच से पहले कितने मैच खेलेंगे? उसने 20 मैच खेलेंगे। कोई बता सकता है 20 मैच में उसको औसत दिया है? अरे औसत दिया है, 20 मैच का औसत दिया है। नहीं दिया तो क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानते हैं? एक्स। एक्स मान लें। ठीक है, एक्स मानो, तुम एक्स मानो, मैं लिखी जाएगी, तुम एक्स मानो भाई। औसत क्या मान लेते हैं? एक्स। भाई औसत क्या माना? जो औसत माना एक्स, ये कितनी पारियों तक है? 20।
20 मैच तक औसत कितना है x। एक पारी में x रन बनाता है, 20 पारी में कितने बनाएगा 20x। बना दिया था। अरे बोलो 21वीं पारी खेलने के लिए आएगा, कोई मेरे जैसा खिलाड़ी था, 87 रन बना दिए। कितने बना दिए 87। अब औसत कितना बढ़ गया 2। अब पारी कितनी होगी मेरे पास टोटल 20 और एक, टोटल कितनी पारी हुई भाई 20 पारी तो नहीं खेला उसने, 21वीं पारी में कितने बनाए 21। तो टोटल कितने मैच हो गए, यानी कि टोटल मैच कितने हो गए 21। 21 मैच के बाद उसका औसत कितना बढ़ गया 2। यानी कि पहले जो मेरा औसत x था वह कितना हो गया x प्लस 2। कुछ समझ में आया, बन गया पहले वाला क्वेश्चन। अरे बोलो 2 क्वेश्चन पहले नहीं कराया था। तो 20x प्लस 87, 21x, 21 दूनी 42, कितना आ गया। अब देखो घटा दो भाई, 21x में से 20x गए, कितने x बचे 1x। 1x नहीं लिखा जाता कभी भी, ओनली x लिखो। क्या लिखो x। हाँ 2 3 x तो लिखना पड़ता है, 1x क्या लिखना। घटा दो भाई, 7 में से 5, 8 में से गए 4, तो कितना औसत आया x कितना आया भाई 45। कितना आया 45, यानी कि x का मान कितना आया 45। वो बोले कि 20वीं पारी तक कितने औसत थे भाई, 20वीं पारी तक मैंने औसत कितना माना है x, कितना माना है। और उसने पूछा भी यही है 21वें मैच यानी कि 20वें मैच तक कितने औसत था उसका 45। कितना था आया 42 तक तो हो गया, फिर ऑप्शन प्लस। अब देखो इधर मैं आपसे बोलता, सुनो ओ भाई लिखो बाद में यार, समझ में आया नहीं आया। जो x की वैल्यू कितनी आई है 45, यानी कि 20वें मैच तक उसका हर मैच में कितने बनाए उसने 45। कितने बनाए 45। 21वें मैच में आया औसत कितना बढ़ गया 2, यानी कि बढ़ गया। तो 20वें मैच से पूछे तो कितना औसत है 45। मैं बोलता हूं 21 मैच के बाद उसका औसत कितना हो गया 21वें मैच के बाद, 21वें मैच के बाद औसत, 21वें मैच के बाद अगर मैं औसत बोलता तो मुझे पता है 20 मैच तक कितना औसत है 45। 21वें मैच के बाद औसत कितना बढ़ गया 2, 45 और 2 47। तो फिर आपको आंसर आता 47। 21वें मैच के बाद बोलता है तो 47, 21वें मैच से पहले बोलता है तो औसत कितना है 45। सुन रहा दोनों में अंतर। अरे बोलो कचरा लोग। ये तो था आपको बिल्कुल बेसिक, क्या था बेसिक। अब अक्षर लिखने 3, अब कितने लिखने 3 करे भाई। बोलो मेरा दिमाग में ना सर फटा जा रहा है मेरा आज। अरे तो टाइम से आया करो। क्या क्या करता है तो ये 9:15 तक आता है 10 बजे तक, क्या करता है घर पे सोते रहता है ना आराम से। सोया करो आराम से, घर से मत जाया करो, 8 9 घंटे सोया करो ठीक है। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है नौकरी लगना। जरूरी है किस किस को जरूरी है नौकरी, तो फिर पढ़ो, फिर सोते क्यों उठ जाता 5 बजे। अब देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी है 21 मैच में कितने बनाए 87, कितने बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया 2। अगर वो 87 रन नहीं बनाता 20वीं पारी तक जो उसका औसत था 21वीं पारी में उतने ही रन बना देता तो औसत में कोई फर्क पड़ता। अरे बोलो कोई फर्क पड़ता। पर 20वीं पारी तक मान लो उसका औसत 50 रन था, कितना था 50। अगर वो 50 ही बनाता 21वीं पारी में औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं। और हरामखोर ने कितने बनाए 47 रन बनाए 21वीं पारी में, तो हर एक पारी का औसत कितना बढ़ गया 2। अब 21वीं पारी में 87 रन बनाए, हर एक पारी में कितना बढ़ गया 2, कितना बढ़ गया औसत कितना बढ़ गया 2। 2 औसत बढ़ा कितने पारी के बाद 21, यानी कि उसने 21 पारी में यानी कि कितने रन ज्यादा बढ़ा दिए 42। यानी कि जो उसका 20वीं पारी का जो औसत था उससे कितने ज्यादा बढ़ा दिए 42। कितने ज्यादा बढ़ा दिए, अगर 42 में क्या बना दिए ज्यादा बनाए कितने 87। अगर मैं 87 में से जो 42 रन घटा दूं तो मेरा कितने का आ जाएगा औसत 45, 20 पारी को आ जाएगा। अरे बोलो
तो ये तो पूछा था मेरे से। थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर दिया करो। ऐसे ही अरे देखो 21 पारी में ज्यादा रन बनाए, कितने औसत बढ़ गया? दो। बस दो औसत बढ़ा कितने पारियों पे? 21, यानी कि उसने औसत से कितने ज्यादा बना दिए? 42। अगर मैं 42 में घटा दूं तो जो उसका औसत था वो चलता रहेगा। 20 पारी तक औसत कितना था? 45। आया? शर्मा भाई आया? आया? अब क्रिकेट नहीं देखता, क्रिकेट देखता तो समझ में आ जाता है एक सेकंड में, इसलिए बोलता हूँ कि मैच देखो मेरी तरह। जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है मैं यहाँ पर मैच चला देता हूँ लाइव, मैं पढ़ाता हूँ, मैच देखता रहता हूँ। अच्छा लगता है मेरे को। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में मैच होता है मेरे को देखना अच्छे लगते हैं, उनका ग्राउंड अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। मैं बुक का क्वेश्चन करा देता हूँ। किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी अरे स्पीड तेज तो नहीं है भाई? 21.5, 21.5 नहीं हो सकता है? एक पारी में वो बनाए 10 रन, एक में बनाए 30 रन, तो टोटल कितने रन हो गए? 42 है? नहीं, अब मैं उल्टा कर देता हूँ। एक पारी से बनाए अरे यार कितने, 33 रन, कितने रन बनाए? 33। तो औसत बताओ, 33 और 10, 43, 43 का कितना आएगा? 21.5। नहीं हो सकता? औसत तो कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन? ऑप्शन चाहिए क्या? 42, 49, 46, 50। करो। ये क्वेश्चन जिसने नहीं किया वो, अरे ये तो आसान है यार। इसके बाद एक टाइप और क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर बचते हैं एक दो टाइप के, उसमें मिक्स करा दूंगा। देखो, अभी तुझे क्वेश्चन है ना ए बी सी वाला, देखो ये रहा, ये रहा अभी ए बी सी वाला। मैंने कहा मैं तेरे को सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत ले। कहा गए पेन फूक गया रही। आएगा कैसे? ओए ओए, इधर आना, इधर। पेन गया यार। बस बस बस, फूक तो नहीं गई है? हो गया भाई? मौसी, हो गया? सुनो तो, इस नाखून का राज नहीं बताया आज तक। क्या राज है ये? मैंने पहले जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ना, मैंने वहाँ एक लड़के को कहने वैसे बैठा, मैं बोला छपरी। मैं ऐसे कटिंग में लगता रहा यार, वो ऐसे आ गया छपरी बोल दिया, जिसको चिढ़ गया वो। बाद में बोल मशा यार ना, ऐसे मत बोला करो, मजाक। आप अकेले में कुछ भी बोले पर क्लास में मत बोल। बोलना भी गलत है यार। मैं भाई कोई नहीं, गलती होगी, सॉरी।
करे भारती जी, हुआ हुआ? शर्मा ऐसे मत करे यार, तुम्हें मैं तुम हो गया? हाँ, कितना आया? 49। इधर देखो, ओह मौसी, देखो गौर से सुनो यार तुम। 10 पारी में औसत कितना है भाई? 21.5। एक पारी में 10 पारी, एक पारी में 21.5 बनाता है। 10 पारी में कितने बनाएगा? बना दिए। अगली पारी में कितने बनाए मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? एक्स बना दिया एक्स। अब टोटल पारी कितनी हो गई? 10 पारी ये रही, एक पारी ये रही, कितनी पारी? 11। अब 11 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाता है? 24। मैं घाटा खत्म। 21 गुना 10 कितना होता है? 215। अरे 21.5 गुना 10 के 215। ये कितना आएगा? 240 की 11 से गुणा करो ना, 24 की 11 से गुणा, 240 गुणा 24, 264। 264 गुणा कर लेना, ठीक है? नहीं आता तो कर लेना, घटा दो। अब देखो भाई, 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो 14 में से 9 गए, कितने बचे? 5 ना। 14 में से 5 गए, कितने बचे? 9। इधर कितने बचे? 5। 5 में से 4 गए, 1 गया, कितना आया? 4। तो x कितना आया? 49। कितना आया? ये क्वेश्चन था, देख लो। कौन दिक्कत नहीं हुआ? ये भी नहीं हुआ, आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया? अरे बोलो, बता दो। मैं हूं डॉन। करते कैसे हैं, देखो इधर। करें? देखो मेरा भाई शर्मा भाई, ओ शर्मा, देखो भारती, इधर देखो एक बार। 10 से अंकों, 10 पारी तक औसत कितना है भाई? 21.5। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए? 24। यानी कि 11वीं पारी में उसने कुछ ना कुछ रन बनाए होंगे, जिसका उसका औसत कितना हो गया? 24। कितना हो गया भाई? होना औसत कितना था 10 पारी तक? 21.5। 11 पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया? 24। यानी कि उसका औसत कितना बढ़ गया भाई? 2.5 बढ़ गया, नहीं बढ़ गया भाई? 21 से कितना हो गया? 24। 24 से 21 का 0.5 का अंतर कितना है? 2.5। यानी कि उसका औसत कितना बढ़ गया? 2.5। अब 2.5 बढ़ा कितने पे? देखना सुनो उधर। 10 पारी तक औसत कितना था? 21.5। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए? 24। यानी कि हर एक पारी में कितने रन हो गए उसके? 24। यानी उसने 11वीं पारी में तो 24 रन बनाए होंगे ने, बोलो। यानी उसने जो शुरू के 10 पारी है उसमें कितने बनाए? 21.5। यानी कि हर पारी में कितने रन कम बनाए उसने? 2.5। भाई 21 पारी में तो उसने 24 रन बना दिए, 24 रन बना दिए, पर 10 पारी तक कितने कम कम बनाए? 2.5। एक पारी में 2.5 कम बनाता है, 10 पारी में कितने रन कम बनाए होंगे? यानी उसने 25। कितने कम बनाए होंगे? 25। यानी कि शुरू की 10 पारी में उसने कितने रन कम बनाए होंगे? 25। अगर 25 रन, तो 11 पारी तक कितना औसत है? 24। 24 और 25 49। कितना? अरे बोलो यार भाई। 24 11 पारी तक कितने रन होने चाहिए? 24। कितने होने चाहिए? 24। यानी 11 पारी में कुछ रन बनाए होंगे, जिसका उसको औसत कितना हो गया? 24। और 10 पारी तक कितने? 21.5। यानी कि हर पारी में कितने कम बनाए? 24। अरे बोलो, 24 कम बनाए, बनाए ना? तो एक पारी में 24 कम बनाए, 10 में कितने? 25। यानी कि उसने 11वीं पारी में औसत से कितने ज्यादा बना दिए? 25। औसत था कितना 11 पारी तक? 24। यानी कि 11वीं पारी में उसने औसत से भी कितने ज्यादा बनाए? 25। पर तभी तो औसत 24 होगा।
औसत से भी कितने ज्यादा बनाए? 25। तो उसने 11 पाया था औसत, तो 24 तो था ही, 24 से भी कितने ज्यादा बनाए? 25। 25 और 24 49। और ओके, ओके रिपोर्ट है। पहले बार कर लेना, नहीं आया तो ये समझ में। एक टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ, वो लिखो फटाफट। ये किसी का डाउट, अरे भाई 11वीं पारी में रन उसका औसत कितना हो गया? 24। यानी कि अब मैं ये मान चलूंगा हर पारी में कितने रन हो गए? 24। यानी कि 11वीं पारी में उसने 24 रन तो बनाए हैं, 24 रन तो भाई 24 से कुछ ज्यादा बनाए होंगे, तभी तो औसत बढ़ा है। पर यानी कि 11वीं पारी तक उसने 24 रन तो बनाए हैं। अब आगे भाई 24 से 10 पारी तक कितने बनाए? 21.5। यानी हर पारी में कितने कम बनाए? 2.5। 2.5 कितने पारी पर? 10। यानी कि उसने कितने बनाए होंगे? 25 कम। यानी कि 14वीं पारी में या 11वीं पारी में अगर वो 25 रन और ज्यादा बनाता है, औसत से और ज्यादा बनाता है, तो मेरा औसत कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। औसत 24 है, 24 से और कितने ज्यादा बनाए? 25। 24 और 25 49। नहीं, पहले वाला भी एक लाइन का आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है वो। ठीक है, अरे बोलो, लिखो एक क्वेश्चन। सर में दर्द होता आ रहा है।
करें। शर्मा हुआ भाई? पीछे बॉस हुआ? भारती हुआ? सोनू? क्या है? डिटेल बताता हूँ, डिटेल घर से करना, गुणा भाग घर से करना, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। क्या बताता हूँ? शॉर्टकट। शॉर्टकट तो क्या है, तुम लोग है ना चाहो, मेरे खाने के लिए कचरा है ना, कचरा बोल नहीं पाता जी, कचरा। कोई खेले नहीं खेले, कचरा खेलेगा। तो 14 विद्यार्थी, हर एक औसत अंक कितना है? 71। तो कुल अंक कितने हो गए भाई? इतने हो गए, बोलो। सही है भाई। बाद में पाया एक विद्यार्थी को 56 के स्थान पर कितना लिख दिया? 42। लिखना कितना था? 56। लिखा कितना? 42। तो वो क्या करेगा? मिटाएगा। 42 को तो हटाएगा और किसको लिखेगा? 56 को। अरे बोलो, 42 हटाएगा, 56 को लिखेगा, लिखेगा ना? बोले मेरे भाई। फिर क्या देख आगे, फिर देखता एक अन्य विद्यार्थी को 32 के स्थान पर कितने लिख दिए? 74। 32 लिखेगा, 74 को क्या करेगा? मिटाएगा। मिटाएगा नहीं मिटाएगा? अंक अभी मेरे पास कितने हैं टोटल? आप बोलेंगे 14। कितने हैं? 14। कर लोगे गुणा भाग? इसके गुणा करना, ये जोड़ना घटाना कर लोगे, कर लोगे? ये सबसे ये ब्रह्मांड का क्या है? गलत तरीका। आ जाओ अब। देखो, गौर से देखना भाई, मेरे भाई सुन रहा हो भाई? 56 के स्थान पर कितना लिख दिया? 42। ये सही था, ये क्या था? गलत। क्या था? गलत। लिखना 56 चाहिए था, लिखा कितना? 42। यानी उसने कितने कम लिख दिए भाई? 56 अंक देने थे, दिए कितने? 42। यानी उसने कितने अंक कम दिए? 14। भाई 56 में 42 में कितने आए? 14। यानी कि 14 अंक कम दिए, तो भाई 14 अंक ज्यादा देने पड़ेंगे। भाई कितने की कमी है? 14 की। अरे कितनी कमी है? कितना गलती करी? 56 देने थे, 42 दिए, तो कितने कम दिए? 14। यानी कि उसको अंक कितने बढ़ेगा? अंक कुल अंक कितने बढ़ेंगे मेरे? 14। कितने बढ़ेंगे? 14। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे भाई? अरे बोलो। आगे चलता है, देखता है 32 के स्थान पर कितने लिख दिए? 74। लिखना कितना चाहिए था? 32। और लिख कितना दिया? 74। अंतर देखो, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 3 गया 4। बस में कितने ज्यादा लिख दिए? 42। तो मुझे टोटल अंक में से 42 घटाने भी पड़ेंगे। अरे बोलो भाई, वो क्या कहता है? 56 दे लेते कितने दिए? 42। भाई 14 कम दिए, 14 बढ़ाना पड़ेगा, कुल योग में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14। आगे देखता है 42, 32, 74 दे दिए, देने कितने चाहिए थे? 32। कितने ज्यादा दे दिए? आप बोलो सर 42। कितने ज्यादा दे दिए? 42। तो 42 घटाना पड़ेगा, यानी कि मेरा ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ेगा? कितना घटाना पड़ा? 28 में 14 गए कितने? 14 में से 42 गए कितने गए? अरे 14, 42 में 14 के कितने बचे? 28। यानी कि मुझे ओवरऑल कितने की कमी करनी पड़ेगी? 28 अंक की। भाई ये 42 कम है या 14 क्या है? यहाँ पर 14 ज्यादा देने पड़ेंगे, यहाँ पर 42 क्या करने पड़ेंगे? कम। जो ओवरऑल जो रिजल्ट है, जो अंक है, उसमें कितने की कमी करनी पड़ी? 28। यानी 28 अंक कम होंगे। 28 अंक कितने पे कम होंगे? कितने विद्यार्थी पर? 14 पर। यानी हर एक विद्यार्थी की औसत अंक में कितने की कमी हो जाएगी भाई? 2 की। कितने कमी हो जाएगी? पहले कितने अंक मिल रहे थे औसत अंक? 71। कितने थे? अभी 71 में से कितने कम हो जाएंगे? 2, तो कितने आ जाएंगे? 69। नहीं आया समझ में? थोड़ा बहुत आया? ठीक, पैसे क्यों देख लिया ऐसे? अरे कुछ नहीं है यार भाई, 14 कम दिए तो 14 बढ़ा, यहाँ पर 42 ज्यादा दे दिए, 42 क्या करेंगे? घटाएंगे। ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ा? 28 का। 28 का कितने पे? 14 पे। हर एक पे कितना घटेगा? 2। हटा दो। अब गौर से देखो एक बात, तुम लोग एक बात कहो। मैंने यही लिखा था थोड़ी देर पहले। 56 घटाएगा, 42 जोड़ेगा, प्लस 32 की जगह कितना लिख दिया? 32 लिखना था, 74 लिख दिया। अब देखो भाई, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इधर से देखूंगा तो 14 कम हो गए, इधर से देखूंगा तो 42। अरे बोलो 42 का हो गए? बढ़ गए। 56 घटाएगा, 42 जोड़ेगा, बात तो वही पड़ेगी 28। ये प्लस का, ये माइनस का।
ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। कर लिया? कर लोगे गलती वाले क्वेश्चन को? कर लोगे? कर लेगा मेरे भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। एक क्वेश्चन घर से करके आना, ठीक है। ये 50 परिणाम का औसत 30 है, का औसत 30 है। बाद में पता चला गलती से कि गलती से 73 के स्थान पर 33 ले लिया, सही औसत बता। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये घर से करके आना, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन बहुत आ जाता है पेपर, सीधा सीधा पेपर पूछता है क्वेश्चन को। एक्स संख्याओं का औसत, एक्स संख्याओं का औसत क्या है भाई, वाई है, क्या है, और वाई संख्याओं का औसत कितना है, एक्स है। वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 2x वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। करो, चार ऑप्शन है। एक ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और तुमसे पूछता हूँ, ये घर के लिए फिर एक होमवर्क और देता हूँ। एक ये 26 क्वेश्चन भी नोट कर लेने इसमें से, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन ये नोट करा देना, ये भी घर से करके आना है। करो। और एक ये क्वेश्चन करके आना है, कौन सा, ये 15वां। 26 और 15 नोट करा लेना, ठीक है। पूछूंगा कल, और कल टाइम से 9:30 आ जाएगा करो, ठीक है। देखो मेरा टाइम ज्यादा जाता है फिर। करे, करे भाई शर्मा जी, करे, टाइम का हो गया। ओह और तो 11:30 हो गया। आई कल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट, वो बोलता है ना, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू।
सवार फिल्म नहीं देखी? देखो इधर, अरे भाई औसत पूछा, क्या पूछा है? औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। अब देखो मेरे पास संख्या कितनी है? x, यहाँ पर कितनी है? y, यहाँ पर कितनी है? यानी मुझे एक बात तो समझ में आ गया, नीचे क्या आएगा? x प्लस वाई आएगा, नहीं आएगा? और दोनों वेरिएबल अलग अलग है, x y, तो जुड़ भी नहीं सकते, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा ही गया गया। अरे बोलो, अब तीन ऑप्शन है देखो। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की, भाई एक एक्स संख्या, हर एक का औसत कितना है? वाई, तो एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स वाई। अरे होगा, अरे एक के पास वाई है, दो के पास दो वाई, तीन के लिए पास तीन वाई, चार के पास चार वाई, पांच के पास पांच वाई, दस के पास दस वाई, एक्स के पास एक्स वाई प्लस संख्या कितनी है? वाई, औसत कितना है? एक्स। भाई हर एक के पास कितना है? एक्स, संख्या कितनी है? वाई, तो कुल कितना हो जाएगा? एक्स वाई। होगा नहीं होगा? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है यहाँ पर? एक्स, यहाँ पर कितना है? वाई। अरे बोलो, मैंने क्या कहा था? जो जैसा है उसको वैसा चाहिए, एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, पर यहाँ पर तो क्या है? एक्स वाई, तो इधर भी क्या चाहिए? एक्स वाई, एक्स वाई है। अरे देखो, मैं बोलता हूँ दो एक्स वाई प्लस तीन एक्स वाई, आप बोलो जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा भाई, ये एक्स वाई तो ये भी क्या है? एक्स वाई। कितने हो गए? पांच एक्स वाई। मैं बोलता हूँ दो एक्स वाई प्लस तीन एक्स वाई प्लस तीन, तीन जेड करता हूँ, तीन एक्स जेड, क्या जुड़ पाएंगे? नहीं। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर क्या है? एक्स जेड, ये नहीं जुड़ेगा। आप सोचो कभी एक्स आ गया तो एक्स तो जोड़ देते, नहीं। अब ये पूरा काउंट होगा, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर क्या है? एक्स जेड, जो भी नहीं जुड़ेगा। जैसे सिर्फ एक्स कॉमन आ सकता है, दोनों में एक्स कॉमन आ सकता है, दो वाई प्लस तीन जेड। इसका ज्यादा ये आंसर होगा, नहीं ये होगा, ये होगा इसका मेन आंसर। वो बाद की बात है। बोलो, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की, यहाँ पर एक्स वाई कितनी बार? एक बार। यहाँ पर कितनी बार? जिसके आगे कुछ नहीं होता वो एक होता है। क्या होता है? एक। कितने एक्स वाई आ गए? दो एक्स वाई। नीचे कितना आ गया? एक्स प्लस ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एप्पल ऑप्शन। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, करते भाई।